Welcome to Vidya Mandir classes. So today we are going to learn about a very important board topic which is called fundamental principle for the differentiation. So let us start. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रिंसिपल को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल, दोनों ही एक ही प्रिंसिपल, एक ही कंसेप्ट के दो अलग अलग नाम हैं। लेकिन इससे पहले जब भी हम फॉर्मुलेज वगैरह देखें, इससे पहले हम देखते हैं कि एक बार इसका डेरिवेशन कहां से है, इसके पीछे लॉजिक या कंसेप्ट क्या है। तो यहां पर ये जो व्हाइट कलर का कर्व कह रहे हो, ये है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन, और जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशियल निकालना है उसका x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम x। तो ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट अगर x है तो इस पर y कोऑर्डिनेट मतलब कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ x बनेगा। सो दिस पॉइंट्स कोऑर्डिनेट इज x, f ऑफ x। अब एक तो पॉइंट हमने लेफ्ट साइड में लिया और एक पॉइंट लिया राइट साइड में, प्रोवाइडेड कि लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है वो हमारा बहुत क्लोज हो जाए। अगर बहुत ही क्लोज होगा तो हम कह सकते हैं कि h अगर टेंडिंग टू 0 हो तो x माइनस h इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया जा सकता है। अगर x कोऑर्डिनेट x माइनस h है तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ x माइनस h होगा, और राइट साइड का अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो x प्लस h कैन बी टेकन एज ए x कोऑर्डिनेट एंड कोरोस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस h। तो ये 3 पॉइंट्स लिए। जब भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो h टेंडिंग टू 0 पर ये जो सीकेंड बनाई है हमने ब्लू कलर की, एक पॉइंट लेफ्ट साइड लेकर के एक पॉइंट राइट साइड लेकर के, और x कोऑर्डिनेट पर x इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट पर जो हमने सीकेंड बनाई है वो दोनों ही टेंजेंट बनने की कोशिश करेगी, ट्राई करेगी। मतलब कि अगर h हम 0 की ओर लेके जाएं तो ये वाला पॉइंट किधर की ओर मूव करेगा, x की ओर, और ये वाला पॉइंट भी x की ओर मूव करेगा। तो दोनों जो सीकेंड है वो अपनी टेंजेंट एट x कोऑर्डिनेट क्या बन रही है, ऑरेंज कलर की लाइन, उस लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, मतलब कोइंसाइड होने की कोशिश करेगी। और जब भी ऐसा हो तो हम बोलते हैं कि फंक्शन विल बी द डिफरेंशिएबल वेयर x कोऑर्डिनेट इज x और y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली f ऑफ x होता है। तो ऐसा जब भी हो तो फंक्शन को हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट साइड डेरिवेटिव एंड इट शुड बी फाइनाइट फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ये फाइनाइट और डिफरेंशिएबल हो रहा है, LHD लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है और फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और दोनों ही डिफरेंशियल्स, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव डिफरेंशियल और राइट साइड डिफरेंशियल, दोनों ही हमारे f डैश x के इक्वल होते हैं। अब इसी को थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो हर बार हम दोनों डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम डिराइव कर सकते हैं कि हमारा अगर y कोऑर्डिनेट f ऑफ x प्लस ले और x कोऑर्डिनेट x प्लस h लिया जाए तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो टेंजेंट में कन्वर्ट होगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो टेंजेंट का स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस सीकेंड। जब ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो रही है तो h को टेंडिंग टू 0 कर लें, और स्लोप अगर हम लेते हैं तो याद करो कि हमने 11th क्लास से फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसको यूज कर सकते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, f ऑफ x प्लस h, दूसरा y कोऑर्डिनेट f ऑफ x, दोनों का डिफरेंस y2 माइनस y1 लिया, डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, सो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x प्लस h माइनस x, दोनों का डिफरेंस आ गया h। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है जो कि स्लोप टेंडिंग टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट बन रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दैट इज आवर डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिफरेंशिएशन कहते हैं हम। अब ये तो हम बोर्ड एग्जाम में यूज करना है, बट लगे हाथ और भी क्या क्या रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं वो भी हम सीख लेते हैं। कि हमने ये राइट साइड से डेरिवेटिव लिया, राइट साइड की सीकेंड को हमने कन्वर्ट किया टेंजेंट में, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड से कन्वर्ट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लू कलर की सीकेंड आ रही है वो अगर टेंजेंट में हो जाए तब भी तो उसको कह सकते हैं कि ये हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले को यूज किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में y कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ x, दूसरा y कोऑर्डिनेट f ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस। तो x और x माइनस h का डिफरेंस क्या रहा है, h आ रहा है, तो h टेंडिंग टू 0 पर ये भी हमारा डिफरेंशिएशन हो सकता है। एक और फॉर्मूला आप लास्ट में देखेंगे यहां पर कि अगर मैंने दोनों ही सीकेंड का y कोऑर्डिनेट लिया, एक ये वाला और एक ये वाला,
उनका डिफरेंस लें y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो वो भी हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा। ये दोनों थोड़े से पॉपुलर नहीं है, बट अगर बोर्ड एग्जाम आता है तो इसको फॉलो करके आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि ये वाले फॉर्मूलेज भी आप यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ज्यादा पॉपुलर ही है, इसलिए हम बोर्ड एग्जाम में इसी को फॉलो करते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस किस क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे बेसिक फंक्शन ले रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब, कोई और कांस्टेंट नहीं है, सिंपल सा फंक्शन एक्स क्यूब आ रहा है ना। इसमें हो सकता है कि जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं तो थोड़े से अरिथमेटिक प्रोविजन, ज्योमेट्रिक प्रोविजन जो लास्ट ईयर में हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे उनका समेशन या उनसे रिलेटेड जो हमारी कह सकते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स या ऐसा अगर हो रहा है तो वो भी यूज कर सकते हैं, या लिमिट्स के क्वेश्चंस, थोड़े से लिमिट के जो फॉर्मूलेज हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब अगर आ रहा है तो एक्स क्यूब में सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना है, वही क्वेश्चन है हमारा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h हो जाएगा। अब एफ ऑफ x प्लस क्या होगा, ये रहा लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन h। ऊपर क्यूब्स को हम ओपन कर सकते हैं ताकि कि एक्स क्यूब का टर्म हमारा कैंसिल हो जाए। इट इज जस्ट द बेसिक वे टू सॉल्व द लिमिट। लिमिट अगर हमें सॉल्व करना आता है तो यहां पर भी सॉल्व हो जाएगा, बेसिकली हम लिमिट ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा। लिमिट हमने सॉल्व करना लास्ट क्लास में सीखा था 11th क्लास के अंदर, जो हमारे बेसिक फॉर्मूले से उनको भी यूज कर सकते हैं आप। मैंने यहां पर जस्ट ओपन करना है, तो ये एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो 3x इंटू एच इंटू एक्स प्लस एच माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, और डिवाइड कर देंगे हम h से। तो यहां पर ये देखो एक्स क्यूब तो हो गया कैंसिल, बचे हुए जो टर्म्स है उनमें h को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह h आ रहा है, यहां दोनों जगह ये दो ही टर्म बचे तो इन दोनों में h को डिवाइड कर सकते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, h स्क्वायर, एच क्यूब अपॉन h स्क्वायर बचा। यहां पर h को डिवाइड किया तो 3x इंटू एक्स प्लस एच। अब ये जो टर्म है इसमें हमें लिमिट लगानी है h टेंड्स टू 0। जब 0 लगाओगे तो ये तो 0 हो गया, यहां पर क्या बचेगा, यहां तो है ही नहीं x का h का टर्म, ये वाला जो ब्रैकेट है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा x के अंदर, मतलब कि 0 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 0, ये हमारी लिमिट सॉल्व होके आती है। और जब इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को तो 3x स्क्वायर आ रहा है, और यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है एक्स क्यूब का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर फॉर्मूला काम में लेते हो, फॉर्मूला क्या था, x का पावर n, जब डिफरेंशिएट करते हो तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है, यही तो आ रहा है। जब n का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1, एक्स का स्क्वायर हो गया। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले से जो हमारा डिफरेंशिएशन आता है वही का वही आ रहा है। वैसे वो जो फॉर्मूला है वो इसी से डिराइव हुआ है, तो अगर इसी से डिराइव हुआ है तो इट इज ऑब्वियस कि हमारा आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और तो एक्स क्यूब हमने देखा, अब आ रहे हैं साइन एक्स पर। जैसा कि मैंने इनिशियली बोला था, हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनके कुछ फॉर्मुलेज हमें जरूरत पड़े। तो मैंने अगर ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं फर्स्ट प्रिंसिपल वाला ऑन द फंक्शन साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे हम, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। अब फंक्शन के अंदर हमें x प्लस एच रखना है x की जगह, तो साइन x हमारा फंक्शन है, तो f ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन h। यहां तक आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ऐसा तो लिमिट में हमारे पास कोई फॉर्मूला था ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि साइन x बाय एक्स व्हेन x वाज टेंडिंग टू 0, अगर उसको यूज कर लें तो देखो यहां पर ये वाला अलग चीज है और डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहले क्या करना है, पहले ये जो न्यूमेरेटर इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। याद करो हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन c माइनस साइन d का, मैं लिख देता हूं यहां पर, साइन c माइनस साइन d का जो फॉर्मूला था वही हम लगाना जा रहे हैं। तो साइन c माइनस साइन d वाज 2 cos c प्लस डी बाई 2, दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाई 2, और फिर साइन था दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो साइन दोनों का डिफरेंस c माइनस डी अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री से। इसी को मैं यहां लगाने जा रहा हूं। तो मेरा फंक्शन न्यूमरेटर में क्या बन जाता है, c तो हो गया x प्लस एच और d हो गया x।
तो टू कॉस, साइन की जगह कॉस आता है जब माइनस होता है, तो 2 कॉस, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो x प्लस एच और x को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस एच, और उसमें अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो x प्लस एच बाई 2 हो जाएगा। फिर साइन c माइनस डी बाई 2, साइन के अंदर एंगल का डिफरेंस, तो x प्लस एच में से अगर x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, h ही बचेगा, उसमें 2 को डिवाइड करना है तो h बाई 2 हो जाता है, और डिवाइड बाय h तो आ ही रहा है। अब अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो ये कौन सा फॉर्मेट है, 0/0 है, यहां पर भी 0/0, यहां पर भी 0/0, सॉल्व करना पड़ेगा हमें, डायरेक्टली पुट करके सॉल्व नहीं हो रहा है ना? लेकिन ये जो cos का टर्म है cos x प्लस एच बाई 2, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो नॉन जीरो नंबर है। ये sin h बाई 2 ये 0 बना रहा है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, sin x बाय x व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, उस फॉर्मूले को लगा रहे हैं हम। लेकिन ये जो एंगल आ रहा है सेम एंगल मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो अगर मुझे सेम एंगल डिनोमिनेटर में चाहिए तो ये 2 जो मिसिंग आ रहा है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेके आ सकते हैं हम, कांस्टेंट इज है ओवरऑल। तो ये जो टर्म जिसको मैंने व्हाइट कलर से एनसर्कल किया हुआ है, ये हमारी लिमिट बन जाएगी 1। बाकी सारे जो टर्म्स है, सारी जो टर्म्स है वो एक तरह से सॉल्व ही हो रही है। तो अगर मैं अब लिमिट लेता हूं तो ये तो हो गया हमारा 1, बाकी जो बचे टर्म्स हैं उनमें क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस 0/2, x ही हो गया वो, तो बाकी ये तो हो गया 1 और नीचे 2 बचा हुआ है, तो ये 2 से 2 कैंसिल और क्या मिला cos ऑफ x। और वैसे भी एज ए फॉर्मूला हमें याद है कि यार sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x ही होता है, और वही तो मिल रहा है अपने को, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हमने प्रूव किया यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं log ऑफ x का। अब इस क्वेश्चन को देख करके आप चाहें तो cos x को भी सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, बट ध्यान रखना है कि यहां पर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है, वैसे cos का जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो थोड़े से पिछली क्लास के 11th क्लास के फॉर्मूलेस की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा रिवाइज करके इन सारे फॉर्मूलेस को आप डिराइव कर सकते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, log ऑफ x, फॉर्मूला लगाना है मुझे, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। अब f ऑफ x प्लस h क्या होगा, log ऑफ x प्लस h, और fx तो अपना log x हो ही गया, डिवाइड बाय h कर देते हैं। अब जब मैं इसमें लिमिट लगाने जा रहा हूं तो ये हो रहा है 0/0 फॉर्म, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि 2 log के टर्म से और दोनों डिफरेंस में आ रहा है, तो log m माइनस log n का प्रॉपर्टी क्या होता है, log ऑफ m अपॉन n, उसी को मैं लगाने जा रहा हूं। तो जब log m अपॉन n करेंगे तो हमें टर्म मिलेगा log ऑफ x प्लस h अपॉन x, सेपरेट कर लो, x प्लस h को अगर x से डिवाइड कर रहा हूं मैं तो यहां क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म तो 1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म बनेगा h अपॉन x, तो 1 प्लस h अपॉन x मिलता है log के अंदर, जब मैं log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये अपॉन h आ रहा है। अभी भी 0/0 फॉर्म ही है, क्योंकि अगर आप h की वैल्यू 0 रखते हैं तो न्यूमरेटर हो रहा है log ऑफ 1 जो कि 0 होता है, और डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। यहां पर हमें एक लिमिट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम फॉर्मूले इसको रिवाइज कर रहे हैं, 11th क्लास में जो हमने पढ़े थे उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x व्हेन x वाज टेंडिंग टू 0, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। इसका वैल्यू कितना आया था, 1 के इक्वल, डायरेक्टली एज ए स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि ये जो x आ रहा है वही डिनोमिनेटर में हो, और ये x टेंडिंग टू 0 था। अब यहां पर ये जो टर्म है, जो यहां x दिया हुआ है, तो h अपॉन x, यही चीज मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए। अब ये तो है नहीं, h ये केवल हमारे पास, तो x को लेके आना है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड लेकर के आ सकते हो, तो अगर x नहीं है तो x को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं यहां पर। अब अगर h टेंड्स टू 0 हो तो यहां पर ये जो टर्म है वो जा रहा 0, और वही हमारे पास डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा ये जो टर्म आ रहा है पूरा के पूरा ये हो जाएगा 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये हो गया 1 और बचा केवल x है जो कि डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमारी लिमिट सॉल्व हो रही है, और 1 अपॉन x लिमिट सॉल्व होकर के f डैश x को देता है। और वो हम फॉर्मूले से भी पढ़ते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये हमने प्रूव किया कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x क्यों होता है, फॉर्मूले से आता है अपने पास।
सो आज के ये जो 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं वो प्योरली बोर्ड रिलेटेड फंडामेंटल प्रिंसिपल से थे। ऑब्जेक्टिव में ऐसे के क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल ही बनते हैं, प्योरली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि फंक्शन दिया जाएगा और उसको डिफरेंशिएट करना है हमें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी तरह के अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक दिस वीडियो सो दैट हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और नए नए वीडियोस हम अपलोड करते हैं। थैंक यू।